हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। और अभी हम क्रिस्टन बुक की जो सॉल्यूशन है वो चल रहा है क्लास 9th का। लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं आपके लिए। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद एक बार देखिए, फिर से वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, है ना, तभी आप सीख पाएंगे। ओके। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस को अपडेट कर लिया था और अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए यहाँ पे दो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ एक प्रॉपर्टीज, हाँ, इनका तो बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज आप कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे। देखिए बेस सेम रहता है और इसको हम ऐसे करके लिख लेते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं। तो देखिए बेस यहाँ पे सेम रहने वाला है इस तरह से, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 10। ओके, सो 10 इज इक्वल्स टू x माइनस 10। सो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 10, दैट इज 20। ओके, तो यहाँ पे देखिए log m प्लस यहाँ पे दिया है n, और हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहले हम m प्लस m को n को m इंटू n में ब्रेक कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पे इसको पावर फॉर्म में लिख लेते हैं इस तरह से, log 3 और यहाँ पे 2। ओके, तो यहाँ पे अब इसका देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी की प्रॉपर्टी बनेगी, और ये हो जाएगा 2 पे पावर 4 यानी 16, और ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा 9। ओके, सो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। और यहाँ पे फिर से ये log m n है, तो इसे हम एक बार फिर से log m इंटू m की फॉर्म में ला सकते हैं। और अब हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 144। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। सो एक्स इज इक्वल्स टू इन स्क्वायर रूट 169, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 169, इट विल कम्स अप 13। ओके, सो इस तरह से हम अपना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए प्रॉपर्टीज हर क्वेश्चन में अप्लाई होंगी। विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टी यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन, or you can't use the property without learn it. So I suggest that you first will be see the introduction part and then you will apply all the property in the upcoming exercise. Okay, so please pause the video to note it down. तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। एंड क्वेश्चन नंबर 9 कंटेन complete 3 part. ओके, सो वी विल सॉल्व वन बाय वन। हमें इसे सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग लॉग टेबल करना है। ओके, तो देखिए पहला वाला करते हैं। 2 log 5 प्लस log 3 प्लस 3 log 2। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि लगेंगी, तो उनका बहुत ध्यान रखिए। देखिए लॉग फ्री होना चाहिए। फ्री से मतलब लॉग के साथ चीज़ें मल्टीप्लाई में या डिवाइड में नहीं होनी चाहिए। अगर हैं तो आप पहले उनको वहाँ से हटाइए। तो देखिए इसको किस तरह से हटाएंगे, यहाँ कर लेते हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरह से 5, ये पावर यहाँ आ जाएगी 2, क्योंकि इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, ये log 3 और ये हो जाएगा log 2 पे पावर 3, क्योंकि हम log m टू द पावर n को n log m लिखते हैं, है ना। और अब इनका पावर नोटेशन आप यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। 25 log 3 और log 8, है ना। तो देखिए ये सब के सब यहाँ पे प्लस में है, log m प्लस log n प्लस log p, है ना। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा log 25 इंटू 3 इंटू 8,
और ये हो जाएगा log कितना होगा 200 इंटू 3, तो ये log 600 कुछ यहाँ पे आपका आंसर निकल के आएगा। अगर आप यहाँ से लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो पहले आपको प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे और उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। ये log 5 प्लस 2 log 4 माइनस 3 log 2। और देखिए लॉग में अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अनलिमिटेड फॉर्मूले हैं, अनकाउंटेबल हैं, इनफाइनाइट हैं, हम लर्न नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देखिए, वहां कुछ ही प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई हैं और वही प्रॉपर्टी बार बार घूम के वहीं पे आ रही हैं और अप्लाई हो रही है। देखिए यहाँ पे फिर से, यहाँ पे 2 log 5 था, यहाँ 2 log 4 है, यहाँ 3 log 2 था, यहाँ भी 3 log 2 है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको एक बार देखना पड़ेगा log 5, और यहाँ पे फिर से हम उसी को अप्लाई करेंगे log 4 और ये पावर में चला जाएगा। ऐसे ही log 2 ये यहाँ पे पावर नोटेशन में बन जाएगा। log 5 क्योंकि यहाँ आगे तो कुछ था ही नहीं, ये बन जाएगा हमारा log 16 माइनस ये बन जाएगा हमारा log 8। अब देखिए ये जो दो प्लस में है इसको log m इंटू एम की फॉर्म में हम ले आएंगे 5 इंटू 16, और ये अलग रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। ये हो जाएगा 80 माइनस log 8, और ये क्योंकि m माइनस n है तो log 80 अपॉन 8 कैंसिल आउट होगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे log 10, कुछ इस तरह से, है ना। तो देखिए बार बार जो प्रॉपर्टीज है ना वो घूम के वहीं आ रही हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज वहीं आ रही हैं। ये 2 को यहाँ पावर नोटेशन में ले लिया, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 कर दिया, दोनों प्लस में थे इसलिए इनटू में ले लिए, दोनों माइनस में थे इसलिए अपॉन में ले लिए। ओके, तो चलिए मूव करते हैं अपना अगला पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 3, log 8 प्लस log 25 प्लस 2 log 3 माइनस log 18। और देखिए वहां मैंने आपको बताया है कि आपके पास जितने भी ऐसे नंबर आ रहे हैं जो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में नहीं है, तो पहले आप उन्हें प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ब्रेक जरूर कर लें। ओके, सो यहाँ पे देखिए केवल इसको छोड़ दें तो कोई भी प्राइम फैक्टर में नहीं है, तो इसका पावर नोटेशन बनाइए इस तरह से, इसका पावर नोटेशन बनाइए इस तरह से, और इसको तो हम वैसे ही पावर नोटेशन में ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसका अगर पावर नोटेशन बनाएंगे तो ये आएगा 2 इंटू 3 टू द पावर 2। ओके, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो चलिए अब ये सारे पावर नोटेशन हो गए हैं। अब क्या करना है, हमें इनको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं। ये 8 हो जाएगा, ये 25 है, ये 9 है। चलिए अभी ऐसे ही लिख देते हैं, log 2 3 प्लस log 5 2 प्लस log 3 2। और देखिए ये log m इंटू n है तो log m प्लस n लिखा जाएगा, लेकिन बीच में साइन किसका लगा हुआ है, माइनस का, तो ये log 2 माइनस log 3 और पावर 2। तो यहाँ से देखिए ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, दोनों सेम है, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा। हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, log 2 पावर 3 log 5 2 और log 2। ओके, तो इसको हम पावर नोटेशन को हटा लेते हैं एक बार इस तरह से, माइनस log 2, क्योंकि ये log m प्लस log n है तो इसे हम लिख सकते हैं log m इंटू n माइनस log 2। ये हो जाएगा हमारा log 200 माइनस log 2, और ये हो जाएगा हमारे पास log 200 अपॉन 2, और इसको हम लिख सकते हैं log 100। ओके, अगर मैं इनका बेस 10 ले लूं, बेस 10 है ना, अपने आप बेस 10 ले लूं तो ये 1 बनेगा और ये क्या बनेगा, 2 बनेगा, है ना। तो अगर मैं सपोज दैट अगर मैं इसको और मुझे सॉल्व करना है तो मैं अजम्पशन कर ले रहा हूँ, और ए जो होता है वो हमारा इस तरह से हो जाता है। ऐसे ही अगर इसको भी मैं log 10 में लिखना चाहूँ
तो log 10, ये 10 के ऊपर पावर 2, तो ये 2 log 10 और 10, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2, है ना। तो आप चाहें अपने आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो अपने आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ओके, सो यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा है log बेस a2 इज इक्वल्स टू b, गिवन दैट है। log बेस 10 3 इज इक्वल्स टू b, ये भी गिवन दैट है। और हमें इन कुछ पार्ट्स की वैल्यू जो है वो a और b के टर्म में फाइंड करनी है। ओके, ना यहाँ पे a है ना यहाँ पे कहीं b है, और हमें a और b में आंसर इसका निकालना है। तो चलिए देखते हैं पहले फर्स्ट पार्ट, log 10 5। देखिए हमें चाहिए 2 और 3 का फॉर्म, 2 और 3 का फॉर्म, और log में सबका बेस जो है वो 10 चल रहा है। तो देखिए 5 ना तो 2 का फॉर्म में आएगा ना 3 की फॉर्म में आएगा, तो फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए अगर इस 5 को हम कुछ इस तरह से लिख दें, कुछ इस तरह से, देखिए लिखा जा सकता है ना 5 को 10/2, है ना। और 10/2 इसका मतलब log m/n, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n, log m माइनस log n। और ये देखिए ध्यान से, बेस भी सेम है, नंबर भी सेम है, इसका मतलब 1 माइनस log 10 और 2। और देखिए यही हमारा यहाँ पे गिवन है, log बेस 10 2 को क्या माना गया है, a, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो 1 माइनस a आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं अब अपने नेक्स्ट वाले पार्ट को। ये पार्ट है हमारा log 10 36। तो चलिए अब 36 को देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले 36 के फैक्टर कर लीजिए। देखिए फैक्टर करेंगे तो 9 4 जा, यानी 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2, है ना। ये आप भी फैक्टर कहीं पे करके यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। अब ये log m इंटू n है, log m इंटू n है, तो हम इसे लिखेंगे log m प्लस log n, इस तरह से, है ना। ये मैं यहाँ पे 36 के मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर सॉल्व किए हैं। ओके, अब इसको हम आगे ले सकते हैं। और देखिए सब जगह बेस चल रहा है 10 और यहाँ पे भी बेस क्या चल रहा है 10, तो बेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। log 10 यहाँ पे आ गया 2 प्लस 2 आगे log 10 और यहाँ पे हो गया 3, है ना। और देखिए log बेस 10 2, log बेस 10 2 की वैल्यू क्या है a, और log बेस 10 3 इसकी वैल्यू क्या है b। तो हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं 2a प्लस 3b, कुछ इस तरह से, है ना। यानी कि हम सारे क्वेश्चंस के जो डिफरेंट जो फॉर्म्स दी हुई हैं, हम उन्हें इन दो गिवन टर्म्स में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब अगला देखते हैं, थर्ड नंबर, दैट इज log 10 7.5। तो देखिए 7.5 को सबसे पहले क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इस तरह से, यस सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। फिर क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, यस सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, बिकॉज ये क्या है log m/n, तो log m माइनस log n। और देखिए यहाँ इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, यस सर वो भी हो सकती है वैल्यू 1। तो 75 के फैक्टर निकालेंगे, तो देखिए 75 के फैक्टर क्या आएंगे 5 टू द पावर 2 एंड 3, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि बेस भी सेम और नंबर भी सेम, है ना। तो अब इसको हम फिर से ब्रेक करेंगे, तो ये होगा log m बेस 10 प्लस log n बेस 10, यहाँ पे 3 और आगे माइनस 1, इसे आगे लाएंगे 2 log 10
ये हो गया 5 प्लस log 10 3 माइनस 1 और इसकी वैल्यू है हमारे पास 10 5 हमारे पास आया है। 10 5 की हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो अभी इसे हमें और चेंज करना पड़ेगा। वेरी गुड, एक और क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हो गया है, ये देखिए, क्योंकि मेरे पास 5 की यहाँ वैल्यू गिवन में नहीं है, लेकिन मैं 5 को यानी कि ये वाला पार्ट बन गया, उसे मैं यहाँ पे फिर से सॉल्व करूँगा। तो चलिए इसकी जगह पे हम b लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक बार फिर से हमें log m माइनस log n की फॉर्म में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर देखिए कुछ इस तरह से, और इसकी वैल्यू है फिर से 1, और ये हमारे पास है, ये है हमारे पास a प्लस बी माइनस 1, ये हो गया 2 माइनस 2a प्लस बी माइनस 1, और ये बनेगा 1 माइनस 2a प्लस बी। कुछ ये हमारा आंसर यहाँ पे निकल आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये 1 हो गया और 2a हो गया प्लस b माइनस 1 पहले से चल रहा था, 2 बन जा 2, 2a प्लस b, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 1 माइनस 2a प्लस b, है ना। तो कुल मिला के अभी तक आपने देखा होगा कि हमको यहाँ पे इनके कॉन्सेप्ट चाहिए। एक और पार्ट बचा है हमारे पास, 4th नंबर पार्ट, ये है log 10 1 कंप्लीट 1/2। तो इसे हम लिख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में चेंज होगी 3/2, ये log m माइनस log n, और इसे हम लिख सकते हैं b और इसे लिख सकते हैं हम a। तो देखिए यहाँ पे अभी तक हमने इतने सारे पार्ट सॉल्व किए हैं, हर पार्ट में हम देख रहे हैं कि हमको वही कॉन्सेप्ट जो हैं वो घूम घूम के यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।